ये यहाँ पर आप लोगों के सामने शबाना मैतर, शबाना मैतर के एरोगेंस की हाइट देखो। कॉलेज में शबाना मैतर बोला करती थी अपने फ्रेंड सर्कल में, उसका ग्रुप था ना 6-7 लड़कियों को, सबको मतलब कभी भी कहीं पर भी, पहले से कॉलेज में नहीं, पहले से ही शबाना मैतर का ये बोलना रहा होता है कि मेरे को ऊपर वाले ने मेकअप करके भेजा है। ये यहाँ पर रैक फिलोसोफर शबाना मैतर, ये देखिए यहाँ पर मेरे को अपने आप को, खुद को मैं देख रही हूँ ना, तो कुछ पॉलिटिशियन जैसा मेरे अंदर दिखाई दे रहा है कि अपने आप से ये लट ऐसे सफ़ेद हुई है जैसे मैंने कलर किया हो। और उस टाइम पे मैं ऐसे दिखाती थी ऐसे कर करके कि ये देखिए यहाँ पर जो है वो आई शेडो अपने आप से नॉर्मल तरीके से लगाया हुआ है। और वो प्रिया, क्या नाम था, प्रिया, उसका वो वीडियो, तो वो तो तब की बात है। पर उसके पहले से मेरा ये, मुझे तो पता नहीं था ये आम लड़की, मतलब आम इंसानों के लिए जो बोला जाए ना कि मैं यहाँ पर कुछ ये कॉमेडी करने आई थी पा, रियली मैंने सोचा, शुरुआत मैंने की ना, मैंने ये सफ़ेद लट अपनी देखी नए बगैर मैं शुरू हो गई हूँ लिपस्टिक लगा के। मेरे इस कॉन्सेप्ट आया कि मैंने रेखा को देखा, आपके सामने है रेखा। रेखा के बारे में मैं क्यों बोलती हूँ पा, मैं जब अपने टीन एज में थी ना, तब टीन एज में या प्राइमरी हाई स्कूल में, उस टाइम पे रेखा का एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा था न्यूज़पेपर में। तो उसमें जो जो लिखने वाला इंसान था ना, उसने ऐसा लिखा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में रेखा एक ही एक्ट्रेस है कि उसको वो अपने आप से मेकअप करना जानती है, ऐसा बोला था। पता नहीं, मैंने पढ़ा था कि रेखा का खुद का स्टाइल स्टेटमेंट, उसका खुद का मेकअप का वो खुद अपने आप से अरेंज करती है। तो उस टाइम से रेखा के रिलेटेड, मतलब वो मेरे माइंड में फिक्स था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर कॉमेडी करना चाहिए कि रेखा को देखा ये करके, और ये वाइट लट और ये देखा ना मैंने, तो मैंने ये मेरा क्लिनिक के टाइम से है। 24-25 साल की उम्र से मेरे बाल ये ग्रे, मैंने बोला प्री मैच्योर में अपने वो लेटर एड में लिखते थे कि ट्रीटमेंट फॉर प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। मैं बोलती थी कि वो पेशेंट आएंगे ना, तो मोम के साथ मेरा ऐसा कॉमेडी चलता रहता। मैं बोलती कि मोम, वो पेशेंट आएंगे तो वो बोलेंगे कि ये डॉक्टर ने लिखा हुआ है अपनी एडवर्टाइजमेंट में कि ट्रीटमेंट फॉर प्री मैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, पर ये खुद प्री मैच्योर ग्रेइंग लेके मैं आती है। और दूसरा, मुझे मुझे ये अपने बोले ना कि ये पास पास है या कुछ भी, तो ये लड़कों के जैसे पा ये नहीं, ये यहाँ पर चढ़ा के बैठते हैं पास पास या कुछ ऐसा, एक इलायची, मुखवास, टोबैको, मावा तो ये मेरे क्लिनिक में, चालू क्लिनिक के टाइम पे, और स्टार्टिंग से मेरा ये था, लड़कों के जैसा था ये। हाल की डेट में भी, ये वीडियो में भी, कई वीडियो में ये ऑब्जर्व किया जा सकता है ये कि मेरा ये है कि अगर ये इलायची भी मैं डालूँ, मतलब इलायची भी खाने के लिए, तो वो आम लड़कियों के जैसे, आम लड़कियाँ मेरे क्लास की लड़कियाँ, तो मैंने बोला था ना आपको कि वो लोग मुझे बोलती, मेरे कॉलेज में भी, कि शबाना तू कैसे इलायची खा पाती है, इलायची तो कितनी स्ट्रोंग होती है यार। तो मैंने बोला भाई इलायची तो बचपन से मेरा शौक है, बचपन से मैं खाती आती हूँ, और जत्था बंद के क्वांटिटी लेके इतना ये, तो इलायची, फिर ये लविंग, लविंग गरम मसाले सब, लविंग इलायची खास करके। तो वो, अब मैंने बोला था पा कि इलायची तो मैं खाती थी, वो तो स्ट्रॉन्ग मेरे लिए था ही नहीं, नॉर्मल ही था। लविंग मैंने आपके पास से सीखा कि पापा लविंग के शौकीन, तो मैंने एक बार ट्राई किया तो मुझे अच्छा लगा कि इसका टेस्ट अच्छा है करके, वो खाना शुरू किया मैंने ये। तो लड़कियां तो, कोई आम लड़कियां तो इतना इतना भी नहीं स्ट्रॉन्ग, उनको इलायची भी स्ट्रॉन्ग लगती थी। मेरी फ्रेंड सर्कल में जो थी वो लड़कियां, वो उनको ये, तो पर मेरा ये था कि
वो वीडियो में भी मैंने बोला था पापा मैं इलायची खा रही हूँ करके। खुदा हाफिज। एहसास की जो जुबान बन गए दिल में मेरे मेहमान। मुझे कसम से मैं सही में बोलूँ, मैंने आपको ये बोल के रखा, आपको पता ही है, पर ये वापस मैं लंबा खींच रही हूँ ऐसे यहाँ पे कि मेरे को है ना ये विद्युत जामवाल। मैंने कल अपने आप से ये यूट्यूब में मैं फेर रही थी ना, खुदा हाफिज का ये एक वो पोस्टर देखा मैंने, वापस फिर से वो बन रही थी तब अपनी ये फोन्स तब तो था, पर उसके बाद मैंने ध्यान नहीं गया था क्योंकि बेसिक मेरा जो था वो कमांडो कॉन्सेप्ट के ऊपर, आर्मी डिसिप्लिन आपकी दी हुई तो उस वजह से कमांडो कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरा फोकस था। पर कल अचानक से मुझे पता चला कि भाई सारे विद्युत जामवाल के फेसेस को मैं अपने आप से रिलेट कर पाती हूँ, कसम से मैं विद्युत जामवाल के साथ रही हुई कोई एक्ट्रेस के साथ अपने आप को कभी मैंने रिलेट नहीं किया। मेरे को मेरा फेस ऐसा लगता ही नहीं है एक्ट्रेस की तरह। मैं बोलती हूँ ना कि बूढ़ी एक्ट्रेसेस जो होती है ना, कि वो खुदा हाफिज में वो एक पॉलिटिशियन लेडी थी, खुदा हाफिज 2 में पॉलिटिशियन लेडी के वो नरगिस को बोलती है वो उसको कि तेरे मुंह पे मैं ये डालूंगी, तेरे ऊपर कुछ भी हो सकता है, तो वो बोलती है नरगिस कि मेरे ऊपर भी 6-6 महीने तक हर एक दिन डेली एक इंसान ने 6-6 बार एक दिन में बलात्कार किए हुए हैं, और फिर मैं और 6-6 महीने तक मैंने ये सहा हुआ है, तो अब तू क्या मेरे को डरा रही है। तो वो पॉलिटिशियन लेडी जिसने वो 3 उसके लड़के, और तो वो पॉलिटिशियन लेडी, फिर रीमा लागू, फिर ये हिमानी शिवपुरी, ऐसे ऐसे चेहरों से मेरा चेहरा मिलता है। और दूसरा, अगर मैं स्माइल करूँ तो मेरे अंदर ये है, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं स्माइल करूँ ना तो मेरा चेहरा है ना विद्युत जामवाल जैसा दिखता है, मेरी स्माइल ही है। तो ये जान बन गए मैंने सिलेक्ट जो किया था ना, बाइक पे निकलता है विद्युत जामवाल, उसके पीछे वो नरगिस ये ऐसा मुंह घुमा के बैठी होती है, दांत ये करके ऐसा करके। विद्युत जामवाल को वो सॉन्ग मैंने सिलेक्ट किया ना, उसकी वजह ये मेरा ये खा के चढ़ा के बैठने का मेरा एटीट्यूड क्लिनिक के टाइम से, मेरी डॉक्टरी के टाइम से, ये यहाँ पर लड़कों के जैसे एक वो जड़बे में मावा, टोबैको, पास इलायची, मुखवास, उसका गट्ठा चढ़ा के बैठने का मेरा एटीट्यूड, उसकी वजह से खुदा हाफिज जान बन गए। खुदा हाफिज 1, खुदा हाफिज 2 मैंने अपने आप के साथ उसके ऊपर फोकस मेरा इस वजह से गया, कसम से और कसम से वो आगे वाला जो विद्युत जामवाल बैठता है ना, उसके साथ मैं अपने आप को खुद को रिलेट करती हूँ। हाल की डेट पे भी मैं क्या मिलावांगा देखती हूँ ना, हराम मैंने अदा शर्मा को देखा हो तो, मतलब कोई भी हीरोइन विद्युत जामवाल के साथ की होती है, हराम मैंने देखा हो तो मेरा एक ही फोकस होता है कि मेरा चेहरा किस तरह से, ये मेरे को एक वो मेरा चेहरे में से वो साइड फेस में से विद्युत जामवाल का जैसा रिलेट होता हुआ जब से निकला है ना, तब से मेरे को एक ही दिमाग में है कि मैं ये सोच में पड़ी हूँ कि कैसे भी इस इंसान का चेहरा और मेरा चेहरा किस तरह से मैच होता है, ये मेरे को देखने दो। और मैं हाल की डेट पे भी है ना ऑब्जर्व करने में पड़ी होती हूँ उसके ये विद्युत, पर ये मेरे को लाइट हुई कल खुदा हाफिज 2 या खुदा हाफिज 1 का कोई क्लिप ये आई थी मेरे सामने सा, मैंने देखा कि मैं ये विद्युत जामवाल के साथ खुदा हाफिज वाले, दोनों खुदा हाफिज वाले विद्युत जामवाल के साथ में रिलेट ये नहीं मेरा होता। हाँ, कमांडो वाले 3 है जो 3 कमांडो वाले, और उसमें मान लो ये शायद इसने सॉन्ग गाया हो या कोई ये स्माइल कर रहा हो, या तो वो तुम्हें दिल लगी भूल जानी हे करके वो स्माइल करता है विद्युत बोला, हाँ ऐसा मेरा ये मेरे को मैं खुद को है। तो उसके साथ ही वो इमेज जिसके साथ मैं अपने आप के चेहरे को रिलेट कर पाऊँ, तो मुझे पता चला खुदा हाफिज वाला तो मैंने ये क्यों किस वजह से सिलेक्ट, वो उसके पोस्टर्स आइज, उसके आई ब्राउन आइज के रिलेटेड वो करने को वो किस वजह से पता, पर मेन ये चीज़ थी मेरी जान बन गई के ऊपर मेरा फोकस स्टार्ट से गया ना था। एक ही रीज़न, बाइक पे वो जाता है जान बन गए, पीछे वो नरगिस ऐसे, आगे तो जान बन गए वो ये यहाँ पर लगा के बैठा होता है ना, ओ उसका चेहरा इस तरह का है वो तो मेरे को
बस वो इस तरह का चेहरा मेरा खुद का मेरा क्लिनिक में मेरा बनता था ना, इस वजह से मेरा खुदा हाफिज के ऊपर फोकस गया था। वरना विद्युत जामवाल को ठीक है कि अपनों ने मैंने ये अपने आर्मी डिसिप्लिन के रिलेटेड, कमांडो के रिलेटेड, पर ये खुदा हाफिज को सिलेक्ट करने की वजह ये मेरा ये इलायची, टोबैको, पास पास के जैसे लड़कों के जैसा आया एटीट्यूड मेरा, इसकी वजह से मैंने विद्युत जामवाल का वो सॉन्ग, मेरे खुद के लड़के के जैसा एटीट्यूड मेरा, मेरे को वो उसमें दिखाई दिया ना, उसकी वजह से मैंने वो सॉन्ग पे मेरा फोकस गया था। वीडियो 10 मिनट हो गए मेरे को, मैंने बोला मैं रुकिए ही, हाँ